तो हम बात कर रहे हैं कि इन तीन राज्यों में जहां पर हाल ही में नतीजे आए, वहां पर सरकारें बदली, वहां पर क्या कुछ और बदलने वाला है। तो यहां पर 100 क्षेत्रीय छत्रपों की एक अकेले मोदी की तीनों राज्यों में सभी सीटें जीतने की चुनौती है। मोदी ऐलान कर चुके हैं कि फिर से हैट्रिक होगी। बेशक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतकर बीजेपी ने 2024 में लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और विपक्ष पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है, लेकिन विधानसभा से लोकसभा चुनाव के बीच अभी 4 महीने का फासला है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत ली थीं। मध्य प्रदेश में भी 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने ही जीती थीं, जबकि छत्तीसगढ़ में 11 में 9 सीटें बीजेपी की झोली में गई थीं। यानी 65 सीटों में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। वो नतीजे तब आए थे जब बीजेपी 2018 में 2 राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता गंवा चुकी थी, लेकिन इस बार तीनों राज्यों में शानदार जीत के बाद बीजेपी के इरादे 65 में से 65 सीटें जीतने की होगी। जाहिर है कि बीजेपी अपने तीनों मुख्यमंत्रियों से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये कमाल करने की उम्मीद रखती होगी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। ईश्वर की शपथ लेता हूं। यानी तीनों राज्यों में तीनों नए चेहरे के बावजूद इन राज्यों में लोकसभा के वक्त असली चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही रहेगा। वैसे रही बात चौंकाने वाली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत मिली तो उन्होंने मुख्यमंत्री चुनने में कई बार चौंकाया है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल से लेकर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर इसके उदाहरण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इन तीन राज्यों में पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा था। अब तीन नए मुख्यमंत्री हैं तो इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। बीजेपी इनसे उम्मीद करेगी उस प्रदर्शन को दोहराने की।